आज की वीडियो मेरी उन प्रवासी मज़दूर भाइयों के लिए है जिनका आज के टाइम में कोई पूछने वाला नहीं है। उनको समाज से ऐसे निष्कासित कर दिया गया है जैसे हम लोग दूध में से किसी मक्खी को निकालकर फेंक देते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपके घर में, गांव देहात में जब चुनाव होते हैं, प्रधान जी आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया चुनाव है, आ जाओ, आके वोट डाल के चले जाना। कहो तो अकाउंट में पैसा भिजवा देता हूँ टिकट का, कहो तो टिकट का अरेंज करवा देता हूँ। आपके विधायक जी आप लोगों को फ़ोन करते हैं कि भैया चुनाव पड़ा है, ख्याल रखना हमारा। कहो तो एक गाड़ी भिजवा दूँ स्पेशल, आना, वोट डाल कर आराम से चले जाना। आप लोग बड़े गदगद हो जाते हो, खुश हो जाते हो और ये सोचते हो और बताते हो सबको कि देखो हमको प्रधान जी का फ़ोन है, हमको विधायक जी का फ़ोन है, हमारी कितनी वैल्यू है, हम लोग कितनी कदर है। आज कहाँ हैं वो लोग? कहाँ हैं आपके विधायक जी? कहाँ हैं आपके प्रधान जी? क्यों नहीं वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं? चलिए मानता हूँ लॉकडाउन है, वो गाड़ी नहीं भेज सकते, ट्रेन से नहीं आपको अरेंज कर सकते टिकट, पर आपके अकाउंट में पैसा डलवाकर आप लोगों के रहने की, जहां आप लोग रह रहे हैं वहां पे तो कम से कम आप लोगों की व्यवस्था करा सकते थे कि महीना 2 महीना जब तक आपका काम बंद है, आपको कोई काम नहीं दे रहा है, तो इतने रुपए तो कम से कम आप लोगों के पास भेज देते कि आप लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं होती। पर कहाँ हैं वो लोग आज? मैं देख रहा हूँ टीवी में इतने मजदूर लोग, मतलब 6-6 महीने के बच्चे को धूप में अपने कंधे पे लेकर अपने परिवार के साथ वो लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करने को मजबूर हैं। उनको कोई सुध लेने वाला नहीं है। कहने को तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सिटी क्रिएट करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, एक शहर को खूबसूरत बनाते हैं। वो इंसान आज की तारीख में 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। उनका कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मैं गरीबों का हूँ, मैं सबसे बड़ा गरीब हूँ। आज की तारीख में वो कहाँ पर हैं? उनको नहीं दिख रहा है कितनी समस्या हो रही है, कितने मजदूर भाई लोग भूखमरी से मर रहे हैं, कितने लोगों को पुलिस वाले बिना मतलब के डंडे से मार रहे हैं जैसे कि वो जानवर हैं, इंसान नहीं है। एकदम जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहे हैं उन लोगों के पास, जबकि वो लोग सिर्फ अपने दम पर पैदल ही जाने को, अपने घर पर जाना ही चाहते हैं, पैदल ही जाना चाहते हैं। उनको किसी तरह की कोई सरकारी मदद भी नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी उनको हर एक चेक पॉइंट पर रोक कर उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। उनको ऐसे जताया जाता है कि जैसे तुम लोग इंसान हो ही नहीं, तुमको यहाँ जीने का कोई हक ही नहीं है, तुम मरते हो तो आज मर जाओ। उनके हितों का कोई रक्षा करने वाला नहीं है। पर सरकार, हमारी भारत सरकार, जब इसका खजाना कम हुआ तो इन्होंने दारू के दुकानें खुलवा दी। अब दुनिया भर के हजारों हजारों लोग लाइन में, सोशल डिस्टेंसिंग को तो छोड़ दीजिए, देह से देह की दूरी को तो छोड़ दीजिए, इतनी हजारों की तादाद में लोग दुकानों पे टूट पड़े। क्या उनको अब नहीं दिख रहा है? क्या उनके लिए कोरोना वायरस नहीं है? क्या उनके थ्रू कोरोना वायरस फैलेगा नहीं? क्या इन गरीब मजदूरों को, जिनको अपने घर जाना है, सिर्फ उनके घर जाने से कोरोना वायरस फैल जाएगा? पर जो दारू की दुकान के बाहर हजारों किलोमीटर लगे पड़ी है लंबी लाइनें, जो हजारों की तादाद में लोग लाइनों में खड़े हैं, क्या उनके लिए कोरोना वो नहीं फैलाएंगे? क्या भारत सरकार को नहीं दिख रहा है कि उन्होंने कितना गलत स्टेप लिया है? क्या दारू पीना इतना ही जरूरी था लोगों को? क्या उससे दारू, क्या कोई एंटीडोज है जिससे कोरोना वायरस रुक जाएगा? क्या वो जरूरी था? क्या दारू की दुकान खोलना इतना जरूरी था कि जितना किसान एक गरीब मजदूर को उसके घर भेजना? अब सरकार को नहीं दिख रहा है? तो आप लोग समझिए,
मजदूर भाइयों, आप लोग समझो कि क्या क्या अंदर खाने चल रहा है सरकार के मन में। अब समझिए आपकी स्थिति क्या है, आपका स्टेटस क्या है। अभी ज़रूरत होगी बिल्डिंग बनाने की तो कॉन्ट्रैक्टर आपके घर तक चला जाएगा, आप लोगों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके आप लोगों को लाएगा, बिल्डिंग बनवाएगा। पर आज अगर उसका काम बंद है तो आप लोगों को भूखे मरते छोड़ दिया है कि आज मरे तो अभी मर जाए ये आदमी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि आपके राइट्स क्या हैं। यही एक कमजोरी है। आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं मोस्टली कि आप अपने हितों को जान पाएँ, आप लोग जान पाएँ कि आप लोगों के बेसिक राइट्स क्या हैं। क्या आप लोगों को पता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई बिल्डर्स अगर आप लोगों को अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए रखता है तो भारत सरकार उससे बोलती है कि जिन जिन मजदूरों को रखा है उनका हमारे यहाँ पर श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराओ। उसका मतलब ये होता है कि जिन कॉन्ट्रैक्टर या जिस बिल्डर्स के यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाए जिसमें आपका, आपके परिवार का किसी का अगर जान चली जाए तो उसका कंपोसेशन अच्छा खासा आपको मिल सकता है। अगर आप वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, श्रम विभाग में रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, तो अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर्स बड़े आराम से हाथ पोंछ लेता है, साफ कर लेता है, बोलता है कि भैया ये तो एक एक्सीडेंट था, किसी के साथ भी हो सकता है, वो मामले को रफा दफा कर सकता है। आज की तारीख में जितने भी प्रवासी मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं, मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर वो भारत सरकार के श्रम विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे होते या करा चुके होते तो उनको भारत सरकार की तरफ से 1000-2000 कम से कम उनको इस हालात में मिल रहा होता, जिससे वो इस लॉकडाउन में जिस जगह पे रुके हैं उस जगह पर रुक के आराम से अपने परिवार के साथ में अपना ठीक ठाक भरण पोषण कर सकते थे। पर ये बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स आपको पता लगने नहीं देंगे इन चीज़ों का, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये श्रम विभाग में इनकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स को इसके ऊपर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर को इसके ऊपर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अगर इस बीच कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसको कंपोसेशन भी अच्छा खासा सरकार की तरफ से सरकार बोलती है बिल्डर्स को देने के लिए। और भारत सरकार ने मजदूरों के लिए मिनिमम उनको कितने रुपए मिलने चाहिए, मिनिमम एक अमाउंट फिक्स कर रखा है, पर आप लोगों को मालूम नहीं है। कई बिल्डर्स आपको ले जाते हैं, आपको 200 रुपया, 300 रुपया पर डे की दिहाड़ी देते हैं, पर अगर आप देखा जाए तो आपको 500 रुपया, 700 रुपया तक आपको, अगर आप रजिस्टर्ड वेरीफाई होते तो 500-700 रुपया आपको